हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज सेंसिटिव टॉपिक है। हम बात करेंगे प्रिडिक्शन और गाइडेंस के ऊपर। देखिए, भारत में पिछले 40-50 सालों में क्या हुआ है? पिछले 40-50 सालों में ज्योतिष के अंदर ये धारणा बना दी गई है कि ज्योतिष प्रिडिक्शन है। एक माइंडसेट के साथ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि मुझे एग्जैक्ट डेट बताएं कि मेरी शादी कब होगी, मुझे एग्जैक्ट टाइम बताएं कि मेरी प्रमोशन कब होगी, ट्रांसफ़र कब होगी। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट ज्योतिष इज गाइडेंस and Jyotish is probability of prediction, probability of an event. I mean, you can say that this is a prediction, but then it always gives the probability. For an example, आपको मैं एक बड़े सरल तरीके से, बड़े समझदार तरीके से आपको समझाऊंगा। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में एक नेविगेशन सिस्टम होता है, एक मैप होता है ना। अब वो नेविगेशन सिस्टम, वो मैप क्या आपको ये प्रिडिक्ट करके देता है कि आपका एक्सीडेंट होगा, या आप यहाँ से 200-400 किलोमीटर दूर जाएंगे और इस पॉइंट पे यू विल गेट एन एक्सीडेंट? द आंसर इज नो। इट इज़ ओनली शोइंग यू दी वे कि यहाँ पर ऐसा रास्ता है, यहाँ से लेफ्ट मुड़ के इतने किलोमीटर दूर ये जगह है, राइट मुड़ के ये है, सीधा जाएंगे तो ये होगा, राइट। कुंडली क्या दिखाती है कि ये दशा है, ये अंतरदशा है, यहाँ पर इनका फ्लो कम हो जाएगा, इनका कैश फ्लो कम हो जाएगा, यहाँ पर बीमारी आ सकती है। अब वो बीमारी कौन सी होगी वो भी जाना जा सकता है, राइट, बट वो होगी ही होगी, राइट। दैट इज अ बैड प्रेडिक्शन। इट इज नॉट लाइक दैट। एंड दे हैव आप लोगों का कोई कसूर नहीं है इसमें, किसी भी इंसान का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ज्योतिष की दुर्गति की गई है ऐसी ऐसी प्रिडिक्शंस करके। आज मैं सुबह किसी को कंसल्टेशन दे रहा था, उनको किसी ने बताया कि आपकी उम्र कम है, एंड दैट पर्सन इज डाइंग एवरी डे। वो हर रोज़ जीते जी मर रहे हैं। क्या ये ज्योतिष है? किसी को एक रतन धारण करवा कर ये एक्सपेक्टेशन बनाना कि आपकी शादी इस पर्सन से हो जाएगी, या वो उसके कंट्रोल में, ये इसके कंट्रोल में आ जाएगा, क्या ये ज्योतिष है? बिल्कुल नहीं। और जो लोग कमेंट करते हैं मुझे यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि आपने ये प्रिडिक्ट करना था, वो प्रिडिक्ट करना था, वो बेचारे सही हैं। बिकॉज समाज के अंदर ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी को यूज़ कर कर बहुत ठगा गया है, लोगों को बहुत ठगा गया है। मुझे उनके कमेंट्स देखकर, उनकी भावनाओं को देखकर बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता है। और मैं एक ऐसी जागृति और ऐसी रेवोल्यूशन ला रहा हूँ जिसमें इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना है और ज्योतिष को एज ए गाइडेंस लेना है, एज ए प्रिडिक्शन नहीं। हाँ, उस गाइडेंस को आप अपने लेवल पे इंटरप्रेट करके उसको एक प्रिडिक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, राइट, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको एक जगह साइन बोर्ड मिलता है, एक्सीडेंट एरिया, यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकते हैं, राइट, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। तो आप वहाँ पर जाते हैं और आप धीरे हो जाते हैं थोड़े से, यू स्लो डाउन। दैट इज़ वाई वी ऑल्सो हैव स्पीड ब्रेकर्स। और अगर एक रियल एस्ट्रोलॉजर है, वो आपको कहता है कि यू शुड स्लो डाउन, यू शुड नॉट इन्वेस्ट, दैट मीन्स वो ये देखता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लैनेट्स इज़ नॉट राइट, वो सही नहीं है, राइट। दैट इज़ वाई आपको प्रॉब्लम आती है लाइफ के अंदर। तो इसलिए आप ये समझिए कि अगर कोई ज्योतिष आपको कहता है नहीं जी मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ये मैं आपको ठीक कर दूंगा, ही इज़ रॉन्ग। आपको आपकी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी है। ज्योतिष आपको गाइडेंस देगा, आपको स्ट्रांग बनने की हिम्मत देगा। जैसे भागवत गीता के अंदर भी कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को हिम्मत दी, उनको कर्मा थ्योरी समझाई। कृष्ण भगवान जी ने कोई भी प्रिडिक्शन नहीं दी उनको, जी जस्ट टोल्ड हिम कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, नाउ यू डिसाइड आपको क्या करना है। यही ज्योतिष है। आप आएंगे, आपको बताया जाएगा कि ये आप सही कर रहे हैं लाइफ में, ये आप गलत कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसको कैसे आप लेके चलते हैं। अगर आप
साइन बोर्ड पढ़ के भी गाड़ी तेज चलाते हैं तो देयर आर चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट, इजंट? तो यही ज्योतिष है। ईश्वर की ज्योति, गाड़ी के आगे 2 हेडलाइट्स लगी होती है ना, वो किस लिए लगी होती है? रात को अंधेरे को में रास्ता देखने के लिए। वो हेडलाइट्स जो हैं 2, वो ईश्वर की ज्योति है, एक तरह से ज्योतिष है। आपको एक ज्योतिष, एक दिशा, एक गाइडेंस आपको दी जाती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो मंत्र हैं, उच्चारण है, पूजा पाठ है, जो आप पाठ करते हैं सुबह उठ के, वो आपको एनर्जी देता है। आपका भविष्य जो है उससे नहीं बदला जा सकता, वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है। इधर जो लिखा है वो फिक्स्ड है, लेकिन आपको हिम्मत मिलती है उस चीज़ को फेस करने की। इंसान कब दुखी होता है? जब वो हिम्मत हार जाता है। अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो आप कभी दुखी ही नहीं होंगे अपने जीवन के अंदर, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। ज्योतिष आपको हिम्मत नहीं हारने देता है। कोई भी आप ले लीजिए, पूजा पाठ किसी भी तरह का ले लीजिए, वो आपकी मेंटल, मानसिक इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। जिस तरह फिजिकल इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है, उसी तरह से मेंटल इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है, और वो केवल गाइडेंस और ज्ञान से मिलती है। मेरे गुरुजी कहते हैं उसको परम ज्ञान, कि इसको परम ज्ञान हो गया, अब ये हारेगा नहीं अपनी ज़िंदगी से। जो कर्म किए हैं प्रारब्ध, राइट, जो संचित कर्मों में से विड्रॉ करके प्रारब्ध आया है, उसको तो भुगतना पड़ेगा। और वो भुगतना इस गाइडेंस के साथ अगर आप भुगतेंगे तो आपका जीवन आसान होगा। और वही जीवन को आसान करने में ज्योतिष एक रोल प्ले करता है, जीवन को बदलने में नहीं। मेरी बात को आप समझिए, और यही क्रांति हम सब मिलके लाएंगे। क्योंकि अगर मैं एक दुआ करूंगा आपके लिए, आप मेरे लिए, तो एक दुआ है। जब मिलजुल के करेंगे तो वो इबादत में कन्वर्ट हो जाएगी, एक बहुत बड़ी इबादत। इसीलिए सत्संग किए जाते हैं, इसीलिए सब मंदिर गुरुद्वारों में बैठ के मिल के पूजा पाठ करते हैं। उसकी पावर ही अलग होती है, स्ट्रेंथ ही अलग होती है। तो मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए। सुपरस्टिशन से बचें, किसी भी प्रकार की सुपरस्टिशंस, कि ये आप मंगलवार है, आज बुधवार है, आज ये हो गया, वो हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई, आपने स्टोन डाला, वो गलत हो गया, आपने ये दबा दिया, बहा दिया, कर दिया, एवरीथिंग इज रॉन्ग। ये सब ज्योतिष में लिखा ही नहीं है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ें, उसमें ऐसी चीज़ें कुछ नहीं लिखी, और पराशर मुनि ने कोई रेमेडीज़ भी नहीं दी हैं। और फिर ये रेमेडीज़ कहाँ से आई, हमें समझ में नहीं आया। अगर रेमेडीज़ नहीं दी तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये क्या है, गाइडेंस है, एक दिशा निर्देश है, राइट। अब दिशा निर्देश को मानेंगे तो सफ़र अच्छा कटेगा, आपको एक्सपेक्टेशन भी सही होगी। आप जीपीएस लगा लिया, 70-80 की स्पीड पे जा रहे हैं, तो आपको जीपीएस बताता है ना कि लुधियाना से दिल्ली आप कितनी देर में पहुंचेंगे, तो आप उसी समय के, लगभग उसी समय के आसपास पहुंच जाते हैं। तो क्या आप उसको प्रेडिक्शन कहेंगे? आप ये कहेंगे कि हमें जीपीएस ने गाइड किया कि हम 2.5 से 3 घंटे में, 5 घंटे में, 10 घंटे में इस जगह पर पहुंचेंगे। गाइड किया, एक ज्योतिष आचार्य ने, एक एस्ट्रोलॉजर ने आपको गाइड किया कि आपकी शादी यहाँ तक हो सकती है क्योंकि चांसेस बन रहे हैं। आपको विदेश जाना है, यहाँ तक ये योग आते हैं, कैलकुलेशन, गाइडेंस। और गाइडेंस ही सभी ग्रंथों में है। कौन सा ग्रंथ है ऐसा जिसमें प्रेडिक्शन है? कोई भी नहीं, राइट। तो जीवन की वैल्यूज़ को आप समझिए। आपके कमेंट्स आप अच्छे लिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, वो भी वेलकम्ड है। और जब कोई एक गलत कमेंट आता है तो मैं उसको भी वेलकम करता हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि इनको पता ही नहीं। अगर पता ही नहीं है ज्योतिष क्या है तो डेफिनेटली गलत कमेंट आएगा। और वो पता इसलिए नहीं है क्योंकि ठगा बहुत गया है, बहुत ठगा गया है ज्योतिष के अंदर, बहुत भ्रम फैलाया गया, बहुत पागल बनाया गया। आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, नॉट इवन 1%, नॉट इवन 1%। इसलिए मुझे क्रोध नहीं आता है। मेरे फॉलोअर्स जरूर मैसेजेस कर देते हैं, उनका रिप्लाई, लेकिन वो उनका पोजेसिवनेस है, वो प्यार है, इसलिए वो कर देते हैं। लेकिन ज्योतिष प्रकाश है, और प्रकाश जब भी आएगा, जब भी जहाँ भी प्रकाश होगा वहाँ पे रास्ता ज़रूर निकलेगा। रास्ता देखने की हिम्मत होगी, रास्ते पे चलने की हिम्मत होगी, यही ज्योतिष है।
मैंने बहुत साफ तरीके से एग्जाम्पल्स दे के समझाया। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसमें जो सब्जेक्ट्स एक गाइडेंस उसको दी जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, क्या वो प्रिडिक्ट करते हो आपकी वो जो वो पढ़ाई कर रहा है वहीं वो बनेगा? जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, आज मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं साइंस फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं, ज्योतिष। It's all about astrology. I've been a science student myself, a non-medical student, right? So you never know. Of course this is a science. ये ज्योतिष विज्ञान ही तो है कि किस तरह से एक सड़क पे चलने वाला आम सा आदमी जो है इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है। क्या उसकी मेहनत है? मेहनत तो बहुत से लोग करते हैं, कहीं ना कहीं स्टार्स है, किस्मत है, वो ज्योतिष है। वो कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे बनते हैं कि इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और उस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब कर लेता है। गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा इतना बड़ा इंसान बन जाता है, ये ज्योतिष है, 100% ज्योतिष है। आप इसको डीपली अकेले में बैठ के सोचेंगे, समझेंगे तो आपको विश्वास होगा, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना है। अंधविश्वास नहीं करना है, इसको गाइडेंस की तरह लेना है और फिर देखिए कितना मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में, कितना मज़ा आएगा गाइडेंस लेकर उसको फॉलो करने में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ज्योतिष प्रिडिक्शन एंड ज्योतिष गाइडेंस, राइट? गाइडेंस इज़ द बिगेस्ट थिंग इन लाइफ। मेरे को कोई थोड़ा सा भी गाइड कर देना तो मैं उस पर चल सकता हूँ। और हर पावरफुल, हर बढ़िया इंसान थोड़ी सी गाइडेंस से, थोड़े से हौसले की ज़रूरत होती है, थोड़े से गाइडेंस की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा दिल खोलने की ज़रूरत होती है। खोलेंगे कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकलेगा उसमें से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, व्यासा एस्ट्रो, और बहुत सी और वीडियोस हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार आप सबको। हरे कृष्णा।